मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस में हमसे ये पूछा जाता है कि होस्टिंग होता क्या है, और हम लोग आंसर दे रहे होते हैं कि होस्टिंग एक फिनोमिना है जिससे वेरिएबल टॉप पे चला जाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे इंट्रोडक्शन में। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? क्यों वेरिएबल्स की बिहेवियर टॉप पे चले जाते हैं? कैसे जावास्क्रिप्ट काम करता है कि इस तरीके का बिहेवियर देखने को मिलता है? तो आज होस्टिंग को जानने वाले हैं इन डेप्थ कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हम लोग समझेंगे जावास्क्रिप्ट कौन से फिनोमिना को यूज़ कर रहा होता है इन चीज़ों को करने के लिए। उसके बाद हम वेरिएबल्स और फंक्शंस होस्टिंग को देखेंगे। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कैसे बिहाइंड द सीन चीज़ चल रही होती हैं और क्या फिनोमिना होता है ये होस्टिंग के पीछे। इससे पहले हम लोग चलते हैं कोड एडिटर पे और हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि होस्टिंग होता कैसे है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे आ गया हूँ और इस टेक्स्ट एडिटर में मैंने एक सिंपल फाइल बना लिया है और उसको इधर ब्राउज़र पे रन करा के मैंने यहाँ पे कंसोल को ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि होस्टिंग होता कैसे है। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक वेरिएबल को कंसोल में लिखता हूँ, जैसे console.log, और मैंने यहाँ पे लिखा a, और उसके बाद मैं इस वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ, जैसे where a = 33। जैसे हम इस प्रोग्राम को सेव करें तो हमें एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है अपने ब्राउज़र में, वो है अनडिफाइंड। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये एक एरर है, हम वेरिएबल को पहले यूज़ नहीं कर सकते बिना डिक्लेयर किए हुए, लेकिन जावास्क्रिप्ट इसे अलाउ करता है। लेकिन कैसे इसे अलाउ कर पा रहा है, अभी मैं इस पे जाने वाला हूँ और आपको इन डेप्थ में कॉन्सेप्ट के साथ बताऊँगा कि क्यों ये अलाउ कर रहा है वेरिएबल को। उसी तरह अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल फंक्शन बना लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ बनाया फंक्शन, इसका नाम रखा हेलो, और ये सिंपल कोई भी पैरल नहीं लेता और ये सिंपल एक कंसोल लॉग करा देता है। यहाँ मैं कंसोल लॉग किया और मैसेज लिख देता हूँ इसमें हेलो। और अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया हेलो, तो आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन में जो भी वैल्यू यहाँ पे हमने दिया हुआ है वो सिंपली कंसोल पे मिल रहा है। तो ऐसा कैसे हो पा रहा है कि फंक्शन डिक्लेरेशन से पहले हम फंक्शन को कॉल कर पा रहे हैं? इसी फिनोमिना को कहते हैं होस्टिंग। होस्टिंग में हम आमतौर पे जो डेफिनेशंस पढ़ रहे होते हैं वो ये पढ़ रहे होते हैं कि होस्टिंग एक फिनोमिना है जिसमें हमारा जो वेरिएबल और फंक्शंस का डिक्लेरेशन होता है वो टॉप पे मूव कर जाता है। लेकिन ऐसा हो कैसे रहा होता है बिहाइंड द सीन, अभी हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो होता क्या है, मैंने एक यहाँ पे डायग्राम का वो ले लिया है। होता क्या है कि जब भी हमारा जावास्क्रिप्ट का फाइल रन होता है ब्राउज़र में, तो एक कॉन्टेक्स्ट तैयार होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल ये एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, तो मैंने यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट बना लिया जिसका नाम है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। और इसके अंदर अगर हम कोई भी फंक्शंस या वेरिएबल्स बनाते हैं तो ये इसी के अंदर आते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। और अगर हम उस फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस बनाते जाएंगे, उस फंक्शंस का भी एक कॉन्टेक्स्ट होगा, यानी एक मेमोरी एरिया होगा, एक कॉन्टेक्स्ट होगा उस, लेकिन वो जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर होगा। तो यहाँ पे मैंने एक हेलो फंक्शन बनाया है, तो हेलो फंक्शन का भी एक कॉन्टेक्स्ट होगा जिसे हम कहते हैं इनसाइड अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। अब हम समझ लेते हैं कि कैसे चीज़ें टॉप पे चली जाती हैं, यानी जो हमने डेफिनेशंस में भी पढ़ा हुआ है वो कैसे टॉप पे चली जाती हैं। तो जब भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है तो वो दो फेज में बनता है। पहला है मेमोरी इनिशियलाइजेशन फेज और दूसरा है एग्जीक्यूशन फेज। फॉर एग्जांपल अगर आप इसे नॉर्मली रीड कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये फंक्शंस पहले कॉल होगा और उसके बाद ये फंक्शंस डिफाइन होगा, लेकिन बिहाइंड द सीन ऐसे नहीं होता है। अगर मैं वेरिएबल की भी बात करूँ तो मैंने जैसे यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया है, वेरिएबल console.log a। तो अब ये जो भी वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं इनके दो फेजेस में एग्जीक्यूशन पूरा होता है। पहला फेज होता है मेमोरी इनिशियलाइजेशन फेज और दूसरा फेज होता है एग्जीक्यूशन फेज। तो जब जावास्क्रिप्ट मेमोरी इनिशियलाइज कर रहा होगा तो इस वेरिएबल को रीड किया और इस वेरिएबल के अंदर एक स्पेशल वैल्यू रख दिया जिसका नाम है अनडिफाइंड। मेमोरी इनिशियलाइजेशन फेज में हम वेरिएबल की वैल्यू असाइन नहीं करते, ये बात हमें ध्यान रखना है कि मेमोरी इनिशियलाइजेशन फेज में हम वेरिएबल की वैल्यू असाइन नहीं करते। वहीं फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो मेमोरी इनिशियलाइजेशन फेज में पूरा का पूरा फंक्शंस अपने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर यानी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टोर हो जाता है। तो जैसे ही जावास्क्रिप्ट इस लाइन को देखा तो उसने ए वेरिएबल को मेमोरी दे दी और ए वेरिएबल को जो मेमोरी दिया वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में दिया।
तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमने देखा था कि ये है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल या फंक्शन जो भी हमने वहाँ पे बनाया है उसको इस कॉन्टेक्स्ट में मेमोरी दिया। जैसे यहाँ पे मैंने हेलो रख दिया, तो हेलो ये फंक्शन है, इसमें एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ने पूरा का पूरा फंक्शंस असाइन कर दिया। और वैसे ही जो वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स मैंने देखा था जैसे वेरिएबल ए है, तो उसको भी पूरा का पूरा ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में वेरिएबल बन गया है यहाँ पे। और इसमें एक स्पेशल वैल्यू रख दिया गया जिसको हम कहते हैं अनडिफाइंड। और उसके बाद सेकंड फेज़ स्टार्ट हुआ। सेकंड फेज़ स्टार्ट होने के कारण एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, और एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो ये फंक्शन कॉल हुआ। अब क्योंकि ये फंक्शन मेमोरी इनिशियलाइजेशन फेज़ में ही विंडोज स्कोप के अंदर है, तो ये फंक्शन सक्सेसफुली रन हुआ और एग्जीक्यूट हुआ। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन यहाँ पे पहुँचा लाइन नंबर 5 पे। इस केस में जावास्क्रिप्ट ने पहले ही इस वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन कर दिया था। अगर मैं डायग्राम में आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेमोरी इनिशियलाइजेशन फेज़ के अंदर ही वेरिएबल जो ए है उसमें एक स्पेशल वैल्यू रख दिया गया था जिसका नाम है अनडिफाइंड। तो इस केस में अनडिफाइंड रख दिया गया था पहले फेज़ में। तो सेकंड फेज़ जब एग्जीक्यूशन का स्टार्ट हुआ तो उस फेज़ में ये वेरिएबल की वैल्यू हमें प्रिंट हुई, और जो प्रिंट होने के बाद जो रिज़ल्ट सामने आया वो आया अनडिफाइंड, क्योंकि ये पहले मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज़ में ये चीज़ें स्टोर हो गई थी। लेकिन वहीं अगर मैं थोड़ा सा मेमोरी के अंदर चीज़ों को दिखाऊं तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे स्कोप के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पे 2 डिबगर पॉइंट सेट करता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने डिबगर पॉइंट सेट किया हुआ है, और डिबगर पॉइंट के अंदर यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई हैं हमारी। एक है फंक्शन जो कि है हेलो, अभी इसका एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हुआ, अभी मेमोरी इनिशियलाइजेशन फेज़ है, क्योंकि ये फर्स्ट फेज़ चल रहा है जिसे हम कहते हैं मेमोरी इनिशियलाइजेशन फेज़। तो मेमोरी इनिशियलाइजेशन फेज़ के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हेलो के अंदर पूरा का पूरा हेलो फंक्शन से स्टोर हो गया, जबकि ए जो कि वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू यहाँ पे अनडिफाइंड सेट हो गई। तो ये होता है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट यानी ग्लोबल स्कोप। और मेमोरी इनिशियलाइजेशन फेज़ में ही क्योंकि हम वेरिएबल्स और फंक्शंस को असाइन कर देते हैं ग्लोबल स्कोप में, जिसके कारण हमें यहाँ पे होस्टिंग देखने को मिलता है, और हम इसे कहते हैं कि ये वेरिएबल टॉप पे मूव कर गई। टॉप पे मूव करने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये वेरिएबल और फंक्शंस जो है वो ग्लोबल स्कोप का पार्ट हो गया, यानी जो कि भी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, ग्लोबल स्कोप है, उसका पार्ट हुआ ये वेरिएबल और फंक्शंस। तो अगर मैं इस वेरिएबल को लेट या कॉन्स्ट की मदद से बनाऊँ तो फिर क्या होता है, तो मैं सिंपली इस वेरिएबल को लेट की मदद से बनाता हूँ। यहाँ पे मैं वैर की जगह अगर लेट लिख दूँ तो फिर इसका फिनोमिना क्या देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ एक बार में, और अगर मैं कंसोल पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेफरेंस एरर आ चुका है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशंस। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ए वेरिएबल है उसका डेटा टाइप चेक किया, जिसमें जो डेटा टाइप रखा है वो लेट की मदद से मैंने इस वेरिएबल को बनाया है। तो जब भी हम लेट और कॉन्स्ट की मदद से वेरिएबल को बनाते हैं तो वो एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होता है। तो थोड़ा सा मैं बिहाइंड द सीन थोड़ा सा इसको अगर दिखाऊँ तो अगर मैं यहाँ पे डिबगर पॉइंट सेट करूँ और इस फाइल को सेव करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू तो सेट हो गई है, लेकिन जो उसका स्कोप है वो है स्क्रिप्ट स्कोप, यानी ये एक ग्लोबल स्कोप की वेरिएबल नहीं है, ये एक स्क्रिप्ट स्कोप की वेरिएबल है। और उस स्कोप की वेरिएबल होने के कारण यानी मेमोरी इनिशियलाइजेशन फेज़ में इसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट ने अनडिफाइंड रखा, लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट इसका दिया वो दिया स्क्रिप्ट स्कोप या कह सकते हैं ब्लॉक स्कोप। और हम ब्लॉक स्कोप के वेरिएबल्स को पहले एक्सेस नहीं कर सकते बिना डिक्लेरेशन के। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हमें एरर दे रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो ये हेलो फंक्शंस अभी भी ग्लोबल स्कोप के अंदर है, तो इसी कारण ये फंक्शंस हमें कॉल होता हुआ दिखेगा। तो अगर मैं इस लाइन को सिंपली कमेंट करूँ, और मैंने यहाँ पे सारे डिबगर्स पॉइंट हटाए हुए हैं, और मैं इसको सेव करता हूँ और कंसोल पे देखते हैं हम लोग, हेलो यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, क्योंकि ये फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल स्कोप का पार्ट है, इसीलिए हमें एग्जीक्यूट होते हुए दिख रहा है। ये फंक्शन जो है वो ग्लोबल स्कोप में ऑलरेडी सेट हो चुका है। तो अगर मैं इस फंक्शंस को एक एरो फंक्शंस बनाऊँ और फिर मैं इसे पहले कॉल करने की कोशिश करूँ तो क्या हम कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने लिख दिया console.log hello, और अगर मैं सेव करूँ तो हमें देखने को मिल रहा है रेफरेंस एरर। ये कह रहा है कैन नॉट एक्सेस हेलो बिफोर इनिशियलाइजेशंस।
तो जब भी हम एरो फंक्शंस बनाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल कंसीडर किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 फेजेस में एग्जीक्यूशन पूरा हो रहा होगा। पहला है मेमोरी इनिशियलाइजेशन फेज, दूसरा एग्जीक्यूशन फेज। तो मेमोरी इनिशियलाइजेशन फेज में ये जो हेलो है वो एक ब्लॉक स्कोप का वेरिएबल बना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ले जाऊँ और इसके अंदर मैं डिबगर पॉइंट सेट करके आपको दिखाऊँ कि कौन सा स्कोप बना हुआ है ये वेरिएबल का, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि हेलो जो है यहाँ पे अब ये एक ब्लॉक स्कोप बना हुआ है जो कि स्क्रिप्ट स्कोप है। तो यहाँ पे हेलो जो एरो फंक्शन है वो एक फंक्शंस ना होकर वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है और वो एक स्क्रिप्ट स्कोप में है, यानी लोकल स्कोप में है। जब सेकंड फेज कंप्लीट हो रहा होगा इसका, तब इसके अंदर वो फंक्शंस असाइन हो रहा होगा। तो अगर मैं अपने कोड एडिटर में चेंज करूँ, यानी यहाँ पे मैं इस हेलो फंक्शंस को यहाँ पे कॉल करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैंने एक बार इसको रिफ्रेश किया। यहाँ पे मैंने डिबगर पॉइंट सेट किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये हेलो फंक्शंस के अंदर ये पूरा का पूरा ये फंक्शंस एज इट इज़ असाइन हो गया है। तो हेलो यहाँ पे एक वेरिएबल टाइप का फंक्शन है, यानी एक वेरिएबल है लेकिन इसके अंदर पूरा का पूरा फंक्शंस ऑब्जेक्ट असाइन हो गए हैं। तो जब ये कॉल होगा तो इस केस में अब हमें कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ कंसोल के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपली हेलो प्रिंट हो चुका है। तो ये होता है वो फिनोमिना जिसके कारण हमारा वेरिएबल जो है वो टॉप पे चला जाता है। सेम एज अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर भी फंक्शंस को असाइन कर देते हैं, यानी एक फंक्शंस है जो किसी वेरिएबल के अंदर असाइन, इस तरह के फंक्शंस भी एरो फंक्शंस के तरह ही काम करेंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो जो है वो उसके अंदर अनडिफाइन सेट हुआ है, लेकिन अगर मैं इस कॉन्स्ट की जगह वैर लिख दूँ तो फिर क्या होगा। तो अगर मैं सिंपली इसको प्ले करता हूँ और उसके बाद रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं कि अभी भी हेलो के अंदर अनडिफाइन सेट हुआ है, क्योंकि अभी भी जब हम वेरिएबल में किसी फंक्शंस को रखते हैं तो वो एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट पहले फेज़ में इसके अंदर अनडिफाइन ही रख रहा है और दूसरे फेज़ के अंदर इसके अंदर वो पूरी की पूरी फंक्शंस को असाइन करेगा। तो मैंने यहाँ पे एक डिबगर पॉइंट सेट किया है और अगर मैं एक स्टेप आगे बढ़ाऊँ इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो को एक फंक्शंस असाइन किया गया है। ये है फिनोमिना जावास्क्रिप्ट के ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जाने का, जिसके कारण हमें लगता है कि वेरिएबल्स टॉप पे चले जाते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो टॉप पे जाने का मतलब यहाँ पे है वो एक स्कोप कह सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड कह सकते हैं। क्योंकि एग्जीक्यूशन जावास्क्रिप्ट में 2 तरीके से कंप्लीट हो रहा होता है। पहला है मेमोरी इनिशियलाइजेशन फेज, दूसरा है एग्जीक्यूशन फेज। तो मेमोरी इनिशियलाइजेशन फेज में जब भी हम वैर कीवर्ड की मदद से वेरिएबल्स बना रहे होते हैं या हम उस वेरिएबल में किसी भी फंक्शंस को ही रख रहे होते हैं तो उनका फिनोमिना सेम होता है। मेमोरी इनिशियलाइजेशन फेज में इन फंक्शंस के अंदर अनडिफाइन जाता है। दूसरी बार जब एग्जीक्यूशन फेज होता है तो उसके अंदर कोई भी वैल्यूज़ जा रही होती हैं। तो इस फिनोमिना के कारण हमें होस्टिंग देखने को मिलता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि वो टॉप पे चली गई है। तो ये हमने एग्जाम्पल भी देख लिया जिसमें हमने फंक्शंस के बारे में देखा। इसके बाद हमने एग्जाम्पल भी देख लिया जिसमें हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन का भी एग्जाम्पल देखा। अब कुछ कॉमन एरर्स हैं जो होस्टिंग के कारण हमें देखने को मिलते हैं। पहला है अनडिफाइंड वेरिएबल, यानी अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू अनडिफाइंड प्रिंट हो रही है तो इसका मतलब यही है कि वो वेरिएबल होस्टेड है। अगर आप होस्टेड वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं, यानी जो डिक्लेरेशन से पहले आप उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं टॉप ऑफ द स्कोप पे, तो वो अनडिफाइंड ही प्रिंट होंगे। तो अगर हम एनोनिमस फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे होते हैं तो उस तरीके के वेरिएबल्स को कोशिश कीजिए कि लेट और कॉन्स्ट की मदद से बनाया जाए, ना कि वैर की मदद से बनाया। उसका ओवर राइटिंग ऑफ वेरिएबल, इसका मतलब ये है कि वेरिएबल्स को हम रीराइट करते हैं तो ऐसे वेरिएबल्स होने चाहिए जो रीराइट ना हो, यानी जब भी कोई ऐसे फंक्शंस बना रहे हो या वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हो जो प्रोग्राम में आगे कहीं पे रीयूज़ नहीं होने वाला है, तो कोशिश करना है कि हमें कॉन्स्ट की मदद से उस वेरिएबल को क्रिएट करना है। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिस है जिसके कारण आप अवॉइड कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं कि यूनिक वेरिएबल नेम रखें, वो वेरिएबल नेम जो हम ले रहे हैं उसको ओवरराइट ना करें किसी और वैल्यू या वेरिएबल के साथ। फंक्शंस का डिक्लेरेशन जो है वो हम टॉप पे करें, यानी कॉल करने से पहले हम डिक्लेरेशन करें उस फंक्शन का। और ये भी कोशिश करें कि लेट और कॉन्स्ट की मदद से वेरिएबल बन रहा हो या किसी भी फंक्शन को हम असाइन कर रहे हैं, चाहे वो एरो फंक्शंस हो या एनोनिमस फंक्शंस हो, इस तरीके के फंक्शंस को हम लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल की मदद से बना रहे हो, न कि वैर वेरिएबल की मदद से। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप मिस्टेक से बचेंगे और अपना टाइम सेव करेंगे और
ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट प्रोग्राम को लिख पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी जावास्क्रिप्ट से कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।